तो आपने रिसेंटली ये न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर लोग लाइन बाई लाइन खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अपने सिलेंडर के लिए बुकिंग के लिए हो रही है उनके लिए। और एलपीजी क्राइसिस है इंडिया के अंदर वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 60 रुपये बढ़ा दिए थे एलपीजी गवर्नमेंट पे, जो डोमेस्टिक है। और जो कमर्शियल है 144, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी कि हम इतना जो महंगा है वो नहीं खरीदेंगे, और उन्होंने बंद भी कर दिया था। तो इसी बीच हमारे जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने चौथी बार अपने कॉल पे बात की है, ताकि जो ये चीज़ हो रही है इसको कहते हैं टैकल कर सकते हैं और कॉपरेशन कर सके एक दूसरे के बीच। इसी बीच जो हमारे जो नेचुरल पेट्रोल गैस की जो डीजी है और सुधाकर शर्मा, उन्होंने एलपीजी के ऊपर बहुत अच्छी बात की है, मतलब उन्होंने ब्रीफ किया है किस तरह से पैनिक बाइंग ना करे। तो मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ। एलपीजी के संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि ये एक इशू ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और वहाँ पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। वी आर शोइंग यू अ डाटा। हमारा जो एवरेज बुकिंग है वो लगभग 50-55 लाख बुकिंग पर डे है। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में बुकिंग हैज इंक्रीज्ड टू 75-76 लाख ऑल्सो। सो दिस इज मोर ऑफ अ पैनिक पैटर्न। ये पैनिक बुकिंग है। आप सभी से आपके माध्यम से सभी देशवासियों से हमारा प्रार्थना है कि पैनिक बुकिंग से बचें। लगभग 50 लाख सिलेंडर हम पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और वो हम आज भी कर रहे हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर, जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके कॉल सेंटर को भी स्ट्रेंथन किया गया है। कॉल सेंटर में सीट्स को बढ़ाकर 400 और टेलीफोन लाइंस को भी बढ़ाकर 650 कर दिया गया है, ताकि लोग वहां पर अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करा पाए। तो सुधाकर शर्मा जो हमारी जो मिनिस्ट्री डीजी हैं, उन्होंने इस बात को रिफ्लेक्ट किया कि पैनिक बाई ना करें, इससे कि हमारे जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ना मिल पाता है, जो होल्डिंग करते हैं उन पे भी ये कहता है स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। और जो इसी भी जो हमारे से कॉल पे बात हुई थी, हमारे जो जयशंकर साहब हैं और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था अभी रिसेंटली। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो अमेरिका है पहले जो मतलब वो स्पेंड कर रहा था कि इंडिया और बाकी कंट्री हैं वो क्या कहते हैं ऑयल इंपोर्ट ना करे रशिया का, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो अभी क्या कहते हैं व्हाइट हाउस क्या बोल रहा है कि नाउ बिगिंग टू द वर्ल्ड इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल। अब क्या कहते हैं वो बोल रहा है व्हाइट हाउस की रशियन ऑयल खरीदें। तो इसी बीच उन्होंने एक फाइनेंशियल टाइम का ये बोला था कि अगर हर डे अगर सिचुएशन कोई मतलब इस युद्ध में कोई फ़ायदा कमा रहा है तो रशिया कमा रहा है 150 मिलियन पर डे के हिसाब से। जो रशिया है वो इस क्या कहते हैं इस फ़ायदा उठा रहा है जो यूएस और इसराइल का वॉर हुआ है। और उन्होंने स्टेट ऑफ फॉर्मूज है वो इंडिया के लिए खोल दिया गया। जो 2 शिपें हैं क्या कहते हैं स्टेट ऑफ फॉर्मूज से वो एलपीजी क्रॉस करेंगी स्टेट ऑफ फॉर्मूज से सेफली। एंड शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफिशियल इन्होंने बोला कि जो एलपीजी स्टेट ऑफ फॉर्मूज है वहाँ से जो हैं 2 हैं, एक मुद्राई की एक कलंदा, इनका नाम है क्या कहते हैं ये शिवालिक और नंदा देवी हैं, 2 शिपें हैं एलपीजी, ये क्रॉस करके आएंगे स्टेट ऑफ फॉर्मूज से, वहाँ से पास करेंगे और ईरान पर अटैक नहीं करेगा। इसलिए जो हमारे जो एनर्जी क्राइसिस है वो भी अभी सॉल्व होएंगे, क्योंकि तो अब ये जो चीज़ है क्राइसिस है थोड़ा धीरे धीरे कम होगा, लेकिन थोड़ा सिचुएशन देखना पड़ेगा कि अभी वो एकदम अभी आई नहीं है वो शिपिंग एरिया, मतलब अभी वो ओशन के अंदर ही है और धीरे धीरे मतलब अभी कुछ टाइम के बाद ही इंडिया के अंदर आएंगी। और सिचुएशन जो ये है ना, ये स्टेट ऑफ फॉर्मूज, यहाँ से ही वो शिप है, जैसे कि यहाँ से कतर से लेके आते हैं मैक्सिमम जो है हम क्या कहते हैं शिपिंग आती है हमारी और गैस की कतर से, और यहाँ से आते पर्शियन गल्फ से। और यहाँ से जो स्टेट ऑफ फॉर्मूज है इन्होंने बोला है कि 2 शिप यहाँ से अलाउड कर दिए हैं इंडिया को, लेकिन इसराइल और अमेरिका की जो शिप है अभी भी उनको अलाउड नहीं किया है और यहाँ से वो इंडिया की तरफ आएंगी ताकि हम अपने जो एनर्जी क्राइसिस है उसको बचा सकें। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।